तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर जुड़ी हुई है भारत में संपन्न हुए एरो इंडिया 2025 को लेकर, जिसको चाइना ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और क्रिटिसाइज करने के चक्कर में F-35 के साथ साथ Su-57 को भी लपेट लिया है। और साथ ही हम लोग एक दूसरी खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें F-35 के इर्द गिर्द किस किस तरह की घटनाएं हो सकती है, भारत कितने खरीदने की तैयारी कर रहा है इस समय, इन सब को लेकर जो खबर निकल कर आई है उसको। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग प्रमुख खबरों के ऊपर डिस्कशन करें इससे पहले पाकिस्तान से आने वाली इस खबर के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि अननोन गनमैन्स का यहाँ पर फिर से बोलबाला शुरू हो चुका है और इस बार टारगेट पर लिया गया है हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ को। तो इसके ऊपर आप अपने दो शब्द जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग चाइना के उस दर्द को लेकर जो कि उसे एरो इंडिया 2025 से हुआ है। देखिए, एरो इंडिया 2025 जो है ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र घटनाक्रम है, क्योंकि ऐसा पहली बार इतिहास में हो पाया है कि अमेरिका और रशिया दोनों के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स एक साथ आमने सामने पार्क किए हों। ऐसी परिस्थिति केवल वॉर जोन में ही आ सकती है जब रशिया और चाइना के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आमने सामने आ जाए युद्ध करने के लिए। तो इतने बड़े घटनाक्रम को जब भारत द्वारा अंजाम दे दिया गया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चाइना को दर्द होना पेट में संभव सा है। इसी वजह से इन्होंने पहले तो F-35 का ऑफर जो ट्रम्प के द्वारा भारत को दिया गया, इसको ऑफिशियली इन्होंने कंडेम किया, जो कि इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया। लेकिन अब चाइना की मीडिया के द्वारा भी मोर्चा संभालते हुए पूरे एरो इंडिया को ही लपेट लिया गया और ये काम हमेशा की तरह गोबर टाइम ने संभाला। दरअसल इन्होंने जो लेख लिखा है इसे आप आलोचना और आलोचना के साथ साथ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कह सकते हैं, जिसका मिला जुला मिश्रण इन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा, इसमें जो की पॉइंट है कि भारत द्वारा इस तरह का आयोजन करवाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अपना प्रभाव छोड़ पाए। डेफिनेटली हर जगह इसकी चर्चा हो रही है कि रशिया अमेरिका देखिए कैसे आमने सामने खड़े हैं भारत के अंदर शांति से हाथ बांधकर, तो ये भारत का एक प्रभुत्व बढ़ाने के काम आएगा वर्ल्ड वाइड लेवल पर। और जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि चाइना की जो एविएशन क्षमताएं लगातार बढ़ रही है, एरोस्पेस के सेक्टर में जो हम लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं, इसे मैच करने के लिए इस तरह के काम लगातार भारत द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि भारत भी उस मुकाम को अचीव कर ले जो कि चाइना इस समय कर चुका है। आगे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत द्वारा अपना प्रभाव जमाने के लिए जानबूझकर रशिया और अमेरिका को इन्वाइट किया गया, जो कि आपस में दो सबसे घातक दुश्मन माने जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत चाइना से पीछे नहीं रहना चाहता। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक तरह से इन्होंने ये कहना चाहा कि भारत द्वारा रशिया और अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की जा रही है। अल्टीमेटली ये धुआं चाइना से इसलिए निकल रहा है क्योंकि इनको पता है कि रशिया के ऊपर तो भारत का इन्फ्लुएंस था ही पहले से बहुत बड़े स्केल पर, और अब ट्रम्प की वापसी के बाद अमेरिका के ऊपर भी जो इन्फ्लुएंस चढ़ गया है, ये दोनों मिलकर चाइना के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। और चाइना ने जिस चीज को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया वो यही था कि F-35 और Su-57 बिल्कुल आमने सामने खड़े थे और उनकी आलोचना का केंद्र बिंदु भी इन्हीं दो विमानों की उपस्थिति को बताया जा रहा है। और इससे भी बड़ा दुख इन्हें इस बात का हुआ कि चलिए Su-57 और F-35 आए तो सही, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आए, यानी अगर मॉडल सुधार दिए जाते तब भी इन्हें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता। लेकिन वास्तविक विमान जो कि अपना डिस्प्ले दे रहे हैं, एयर डिस्प्ले भी स्टैटिक भी, तो इस बात से ज्यादा तकलीफ हुई है। मॉडल उतार दिए जाते सांकेतिक तौर पर तो इन्हें उतनी तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा रशिया अमेरिका को लेकर भी ये कहा गया है कि देखिए, भारत का जो डिफेंस मार्केट है, इसके लिए आकर्षण बढ़ाने के लिए ये दोनों देश यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करते हैं। और जो रशिया की तरफ से Su-57 के लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया गया है, इसको लेकर इन्होंने कहा है कि रशिया एक ही झटके में भारत के पूरे डिफेंस मार्केट के ऊपर कब्जा करने के लिए इस तरह के ऑफर्स दे रहा है। एंड सेम इसी तरह की चीजें अमेरिका के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी F-35 का ऑफर दे दिया भारत को। एमका को लेकर भी इन्होंने कहा है कि देखिए, एमका का इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया है वर्ष 2034-35 तक, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच जाएगा। तो इसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि ये J-20 और J-35 के मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है और भारत कहीं टेक्नोलॉजिकली
चाइना से पीछे न रह जाए, इन सब के लिए ये एक प्रयास है। तो हाँ, सही बात है, हम लोग इस तरह का कोई काम ना करें, शायद चाइना यही चाहता है। तो कहने का मतलब बहुत तकलीफ उसे हुई है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये F-35 को लेकर आ रही है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत इस समय F-35 खरीदने के लिए एक्चुअली विचार कर रहा है, लेकिन ये विचार एक सीमित दायरे में होगा। सीमित दायरे बोले तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील होगी, जिसके तहत लगभग उतनी ही संख्या में F-35 खरीदे जा सकते हैं जितना कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने रफाल खरीदे हैं, यानी 36 के आसपास। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा भारत का खरीदने का, वो यही होगा कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग चाइना को काउंटर कर सकें। ऑब्वियसली क्योंकि चाइना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, हमारे पास इस समय कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, और हमारा जो M का आएगा उसमें अभी लगभग समय लगेगा 8-9 सालों का। तो उस गैप को केवल फिल करने के लिए, केवल गैप को फिल करने के लिए F-35 भारत खरीद सकता है लिमिटेड नंबर में। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत कोई बहुत बड़े नंबर्स में इन्हें नहीं खरीद सकता, जैसा कि दावे किए जा रहे हैं कि MRFA में 114 के नंबर्स में खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर हम लोग भी पास में डिस्कस कर चुके हैं कि 114 खरीद लेना ये एक बड़ा जोखिम हो सकता है, ये अमेरिका का ट्रैप भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इसमें खर्च आएगा। भारत के पास अमेरिकन विमानों को इस्तेमाल के लिए, उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा महंगे साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो कंडीशंस आती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अमेरिका के F-35 के साथ बहुत ही ज्यादा टफ यूजर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल साथ साथ बिल्कुल चलकर आता है। यानी आपको जितने भी F-35 विमान इन्होंने दिए हैं उन सब के ऊपर ये लोग सख्त निगरानी रखेंगे। तो कहने का मतलब कोई बहुत ही ज्यादा क्रूशल आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो संभवतः उसकी जानकारी भी लीक होने का खतरा बना रहता है। और अमेरिका इस बात को इंश्योर करता है कि ये जो प्रोटोकॉल उनकी तरफ से बनाया गया है, एंड यूजर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल, इसका पालन बड़ी सख्ती से किया जाए। और भारत का केस देखें तो S-400 के हम लोग यूजर्स हैं। ऐसी परिस्थिति में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि F-35 का डेटा किसी भी परिस्थिति में रशिया तक लीक होकर पहुंचे। हालांकि S-400 की वजह से ये हमें F-35 नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे रहकर ऑफर दिया है, और उनके ऑफर देने के बाद लॉकहीड मार्टिन, जो कि F-35 की डेवलपर मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी इस ऑफर को वेलकम किया है। तो काफी सोच समझकर ये ऑफर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग ध्यान जरूर रखेंगे। रफाल जितनी छूट यहाँ पर शायद नहीं मिल सकती, ना ही रशियन विमानों जितनी छूट मिल सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों के चलते भारत बहुत बड़े नंबर में नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो केवल गैप को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड नंबर में, यानी 36 के आसपास संभवतः खरीद सकता है। साथ ही भारत इस बात को भी इंश्योर करेगा कि जो कीमतें वगैरह हैं और जो इसकी डिलीवरी टाइमलाइन रहेगी वो बिल्कुल वैसी हो जैसे कि अमेरिका की सेना के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं और डिलीवरी में लेट लतीफी कर रहे हैं, जो कि पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने देखा जो बाइडेन ने काफी ज्यादा हथियारों को डिले करवाया। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप अपने ओपिनियन इन दोनों ही खबरों को लेकर जरूर दीजिएगा।